बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मास्टर सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद करता हूँ। आज मैं आपके साथ आलू के चिप्स पकौड़ा की रेसिपी को शेयर करूँगा। रमज़ान में अफ्तारी के टाइम आलू का चिप्स पकौड़ा कैसे तैयार किया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो के बराबर आलू लेने हैं। इन आलूओं को आपने पहले वॉश करना है, उसके बाद आपने इनको छील कर इनकी ज़बरदस्त सी स्लाइस कटिंग करनी है। आपने इन आलूओं की जो कटिंग है कोशिश करनी है वो पतली स्लाइस रखनी है, मोटी स्लाइस नहीं काटनी। अगर आप मोटी स्लाइस काटेंगे तो जब आलू को आप फ्राई करेंगे तो वो कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह ये तमाम जो आलू हैं, मैं दोनों आलू इनको स्लाइस काट कर इस तरह बोल में डाल लूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी इस बनाई गई रेसिपी को, जो रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है, अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। इस बाउल में आपने 1 कप के बराबर बेसन डाल लेना है। बेसन को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। उसके बाद में इसके अंदर ये आधा कप के बराबर मैदा डाल रहा हूँ। मैदे को भी आपने अच्छे से छान लेना है। मैदा मैं इसमें इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ये क्रिस्पी और ख़स्ता पकोड़े बन सकें। तो यहाँ पर मैं आधा खाने के चम्मच के बराबर कुटी लाल मिर्चें इसके अंदर डाल रहा हूँ और नमक जो है ये भी तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर मैं इसमें डाल रहा हूँ। इसके बाद में इसके अंदर ये ज़ीरा जो है इसको आपने अच्छे तरीके से हाथ से मसल कर डालना है। ये आधा खाने के चम्मच के बराबर है। ये डालकर ये लाल मिर्चें मैं इसके अंदर जो आधा खाने के चम्मच के बराबर हैं ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास बेकिंग पाउडर है, ये भी मैं इसके अंदर आधा चाय के चम्मच के बराबर इस बैटर में मैं डालूँगा। इससे ये होगा कि जो पकोड़ा चिप्स आप बनाएंगे वो माशाल्लाह फूलेगा भी अच्छा और उसकी लुक भी अच्छी नज़र आएगी। तो इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैंने इसके अंदर 1/4 चाय के चम्मच के बराबर ज़र्दा रंग डालकर इसके अंदर मैं ये पानी डाल रहा हूँ। पानी डालने के बाद आपने इसको विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इस बैटर को आपने इतनी देर तक मिक्स करना है जब तक ये अच्छे तरीके से फ्लफ़ी ना हो जाए। तो यहाँ पर मज़ीद पानी की ज़रूरत थी तो मैं इसमें मज़ीद पानी डाल रहा हूँ। तो मैं आगे आपको चलकर बताऊँगा कि कितना आपने इस बैटर को थिक रखना है, लिहाजा आपने मेरी वीडियो को कोई भी हिस्सा स्किप नहीं करना। जब इंशाल्लाह आप अफ्तारी के लिए ये पोटैटो चिप्स पकोड़ा बनाएंगे, ये इतना खस्ता और क्रिस्पी बनेगा, जब आप इसको इंशाल्लाह खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो ये बैटर इतना थिक बनाना है, ये देख लें ये कितना ज़बरदस्त इसकी लुक नज़र आ रही है और इतना थिक आपने बनाना है। आपने बिल्कुल पतला बैटर नहीं बनाना। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल डालकर रख लिया है। इस ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना और जो आलू हमने स्लाइस काट कर रखे थे वो आपने इस बैटर में डिप करके आपने इस ऑयल के अंदर डालने हैं। तो आपने मीडियम लो हीट पर इन तमाम आलू के चिप्स को फ्राई करना है। अगर आप बैटर को पतला रखेंगे, जब आलू आप इस बैटर में डिप करके ऑयल में डालेंगे तो बैटर जो है आलू के ऊपर से उतर जाएगा और आलू के अच्छे से चिप्स आपके नहीं बन सकेंगे। तो लिहाजा आपने बैटर जो है आलूओं का उसको आपने थिक रखना है, थिन नहीं रखना। तो इन आलूओं को फ्राई करने के लिए तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो जब ये आलू डन हो जाएंगे यानी कुक हो जाएंगे तो आपने इनको उतार लेना है और दूसरे बैच वाले आलू भी आपने इसी तरह डालकर फ्राई कर लेना है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इनका कलर आ रहा है। तो मैंने इनको ऑयल की जो हीट है उसको मीडियम लो हीट किया हुआ है ताकि जो आलू हैं वो अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। तो अब मैं इनको इस तरह टर्न कर लूँगा दोबारा। ये देखें माशाल्लाह ये देखने में जितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह खाने में भी इतने ही क्रिस्पी मज़ेदार और इंशाल्लाह ये टेस्टी आलू के चिप्स होंगे। तो यहाँ पर ये आलू के चिप्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगा स्पाइडर स्ट्रेनर से। इनका कलर भी देखें माशाल्लाह चेंज हो चुका है।
जब ये तमाम आलू के चिप्स इन ऑयल में से निकाल लेंगे तो जो सेकंड बैच में भी आपने इसी तरह इन आलूओं को फ्राई करके रख लेना है। तो मैं अब इनकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। आप इन आलूओं को ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको कुकिंग से मुतल्लिक कोई सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।